You know, my topic this morning is, आज के सुबह मेरे संदेश का विषय है, you know, I like to speak on our day-to-day topic. और मुझे पसंद है हमारे रोजमर्रा की जीवन की बातों पर मैं आपको How we संदेश talk, how we speak, how we hear, what we see, what we talk, कैसे हम बात करते हैं, हम बोलते हैं, हम देखते हैं, हम करते हैं and what we hear. और जो हम सुनते हैं। Because I have been experiencing these things in my life from the time I accepted the Lord. क्योंकि जब से मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया है, इन चीजों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया I है tell you, church, His grace is sufficient for us. कि उसका अनुग्रह जो है वो हमारे लिए काफी है। His mercies are new every morning. उसकी दया हमारे लिए रोज नई होती है Yes, His mercies are new. और उसकी दया रोज नई होती है। Do not go on a stale mercy. और जो है वासी या दया पर आप ना रहे, But His mercies are new every morning. हर रोज सुबह उसकी दया नई होती Receive His है। mercy every day. हर रोज आप उसकी दया को ग्रहण Ask the करें। Lord to speak to you every day. आप कहे प्रभु से, आप उससे रोज बात करें Tell the Lord, Lord, I want a new manna from you. और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे नया मन्ना चाहिए। Ask the Lord to give you a fresh manna. और प्रभु से कहे कि मुझे ताजा मन्ना आप दे। कल का भोजन नहीं, आज का भोजन चाहिए. हाँ, यस, आमेन। Amen. We want new things from God. हाँ, हमें प्रभु से नई चीजें चाहिए। Just imagine you're cooking for your children. और कल्पना करें कि आप अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं And you cooked and fed them fresh. और आपने उन्हें ताजा ताजा भोजन दिया And है then again you kept it in the fridge. और फिर आपने उसे फ्रिज में रख दिया, Removed it out. आपने बाहर निकाला Gave it back to the children to eat. और फिर से अपने बच्चों को आपने वो खाने दिया, Again kept it in the fridge. दोबारा से फ्रिज में रख दिया, Removed it out. बाहर निकालते हैं, Made it hot. उसे गर्म करते हैं And gave it back to them. और फिर बच्चों को खाने देते Maybe हैं। your children like it. क्या आपके बच्चों को ये पसंद आएगा? How many mothers are here? कितनी माताएं यहाँ पर हैं? My wife is not looking at me. I think she's a very young woman. Yeah. So if you are a mother, you know what I am speaking. यदि आप माता हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। Right? We need fresh manna, church. हमें रोज ताजा मन्ना We चाहिए, need fresh word from God. हमें परमेश्वर से ताजा वचन No चाहिए। stale manna, no stale khana. बासी खाना नहीं, बासी मन्ना नहीं। Tell your neighbor this morning, अपने पड़ोसी से आप कहे, I expect a fresh manna. मुझे उम्मीद है ताजे मन्ने की। अरे बोलो ना भाई. They are feeling so shy. Okay. Tell, I need fresh manna. कहे मुझे ताजा मन्ना चाहिए। Amen. I like to hear from God every time. मुझे पसंद है परमेश्वर से So सुनना whenever I get a chance to preach, और जब कभी मुझे मौका मिलता है संदेश देने का, बहुत हफ्तों के बाद आता है मेरा चांस. So I like to speak, you know, on practical things. तो जो वास्तविक चीजें हैं उनके बारे में कहना मुझे पसंद है। So this morning my topic is very simple. आज के सुबह जो मेरे संदेश का विषय है वो बहुत साधारण है। You will say, Pastor, I know this topic. आप कहेंगे पासवान जी हमें ये पता है। Amen. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। Amen. But hear something new from me today, this morning. और आज आपको मेरे से कुछ नया सुनने मिलेगा। Proverbs 23 and verse 7 says, नीति वचन 23 और 7। For as it thinks in heart, so is he. जैसे वो मन में सोचता है वैसे ही वो होता है। For as it thinks in his heart, so is he. जैसे वो अपने मन में सोचता है वैसे ही वो बन जाता Many a है। times, beloved, कई बार मेरे प्रियजनों, you know, our heart is deceptive. हमारा जो मन है वो धोखा देने वाला है Our heart doesn't want us to receive what God wants us to give. और हमारा मन वो ग्रहण नहीं करना चाहता जो प्रभु हमें देना And चाहता our है heart prompts something else. और हमारा मन जो है अलग अलग बात Goes to बताता है our mind. और वो हमारे मन को घेर And लेता the है mind reflects what the heart has given it to them. और मन वो दर्शाता है जो हृदय उसे देता है। So Proverbs 23 verse 7 says, very clearly it says, नीति वचन 23 उसका 7वां वचन जो है वो बहुत अच्छे से बताता it's है Abhay amplified version. और ये पासवान अभय जी का वर्जन है। No, it is amplified version from the Bible. For as it thinks in heart, so is he. जैसे वो अपने मन में सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। It is said like that, ऐसा कहा है that life is 10% physical और जीवन जो है वो 10 रीति से वास्तविक है and 90% our thinking. और 90% जो है वो हमारी सोच पर है। Again I repeat, life is 10% physical जीवन जो है वो 10% शारीरिक है and 90% our thinking. और 90% हमारी सोच के हिसाब से होता What है। you think, you will react according to your thoughts. जो हम सोचते हैं उस रीति से हम कार्यों को करते हैं। Life has nothing to say because you are reacting to whatever
has come to you. और जीवन के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि आप उसी रीति से कार्य करते हैं जो आप सोचते हैं। Our thinking has an impact on every aspect of our life. हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन के हमारा जो मन है, वो हमारा सोच जो है, वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालता है। It has an effect. The way we walk, the way we talk, the way we move. जिस तरह हम बात करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, उस पर वो प्रभाव डालता है। And this will determine how we go, how high we can go. और ये दर्शाएगा कि कितने ऊंचाई पर हम जा सकते हैं। If you think lowly, you will walk lowly. यदि आप नीचा सोचेंगे तो आप नीचे ही चलेंगे। But the time you start thinking high about yourself, और जिस क्षण आप अपने बारे में ऊंचाई से सोचने not in लगेंगे, pride, और घमंड से नहीं, but in humility, परंतु विनम्र होकर, I tell you, church, this morning that you will never ever be defeated. मैं आपसे कहता हूँ कलीसिया कि आप कभी भी हारे हुए नहीं रहेंगे। You will be able to soar high like an eagle. और आप उकाब के समान ऊंचा उड़ाएंगे। The growth of our lives are always determined by the way we think in our life. हमारे जीवन की जो बढ़ोतरी है हमारे सोच पर निर्भर रहती है। The way we think, जिस रीति से हम सोचते हैं each day, every day, हर रोज, it will determine our growth. ये दर्शाएगा हमारी बढ़ोतरी को। Our thinking for better or for worse impacts our connection to God. हमारी सोच जो है उत्तम है या बुरी है, वो हमारे जीवन को दर्शाती है। It impacts our connection. वो हमारे जो रिश्ते हैं उस पर प्रभाव डालती If है। you are filled with negative, यदि आप नकारात्मक चीजों से भरे हुए you हैं, will not be able to reach even 1% forget even 1 inch towards God. तो आप प्रभु के 1 इंच भी निकट नहीं आ But पाएंगे। the day you say, God, let your will be done in my life, जिस दिन आप कहेंगे कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो it जाए, will have a great impact. वो उस पर महान प्रभाव You will पड़ेगा। be able to reach towards God. आप परमेश्वर तक पहुंचेंगे। Church, our circumstances does not defeat us. कलीसिया हमारी परिस्थिति जो है वो हमें नहीं हराती। I repeat, our circumstances does not defeat us. हमारी परिस्थिति हमें नहीं हराती, But the way we think, जिस रीति से हम सोचते हैं, but the way we see, जिस रीति से हम देखते हैं, the way we react, और जिस रीति से हम प्रतिक्रिया करते हैं, defeats us. हमें हराती है। It defeats us. वो हमें हराती है। Situations, if not good in your life, यदि परिस्थिति आपके जीवन में अच्छी नहीं, if you look at it with eyes open and fixed on God, और यदि आप अपनी आंखें खुले होकर परमेश्वर की I ओर tell ध्यान you, लगाकर church, this देखेंगे, morning I challenge you. कलीसिया आज की सुबह मैं आपको चुनौती देता You हूँ, will find victory even in that circumstance. उस परिस्थिति में आप विजय को पाएंगे। Even in that circumstances, you will find victory. उन परिस्थितियों में भी आप विजय को How पाएंगे, hard may be that circumstance? चाहे कितना कठिन परिस्थिति हो, How hard the things may be going against you? चाहे कितनी मुश्किल बड़ी बातें आपके विरोध But में it हो, all depends on your eyes, your thinking. और सब कुछ आपके आंखों पर, आपकी सोच पर निर्भर करता How you है। look at that situation. आप उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं, What you feel about that situation. आप उसके बारे में कैसे महसूस What you करते हैं, speak about that situation. आप उस परिस्थिति में कैसे कहते हैं, That will impact that situation. उस परिस्थिति पर वो चीजें प्रभाव डालती है। Circumstances are coming because our way of thinking is wrong. परिस्थिति आती है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका गलत है। Everybody has to face circumstances in life. हर एक को जीवन में परिस्थिति का सामना करना पड़ता If you है। have not faced any circumstances in your life, यदि आपने अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना नहीं are किया, there any people who can say, I have never faced any hard situations in my life? क्या कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैंने मुश्किल भरी परिस्थितियों का सामना नहीं किया? If you are here, यदि आप यहाँ पर हैं, lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं। The church will pray. कलीसिया आपके लिए प्रार्थना Lord, lift करेगी। him up. प्रभु इन्हें उठा ले, Take him up. आप इन्हें ऊंचा उठा ले, That he will be able to be in a perfect place. ताकि वो सिद्ध स्थान में बने रहे। You have lifted up your hand, nobody. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Everybody is on the earth this morning. सब कुछ, Okay, so everybody has to face the circumstances in life. हर एक को जीवन में परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। God never promised you प्रभु ने कभी आपको वादा नहीं दिया, a bed of roses. गुलाब का बिस्तर, No, he has never promised you. उसने कभी आपको गुलाब, Never in the Bible you will see this verse. बाइबल में आप कहीं ये नहीं देखेंगे Promising, that I have given you a bed of rose. कि प्रभु आपसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें गुलाब का बिस्तर दिया है। Life is full of problems in our life. हमारे जीवन में जो है वो समस्याओं से भरी है। How you look, how you think about that problem, जैसे आप उस परेशानी के बारे में सोचते हैं, उसे देखते it हैं, matters the most. वो
मायने रखता है। It matters the most. ये चीजें मायने रखती हैं। No free life, problem free life. और कोई भी समस्या रहित जीवन नहीं जीते। How many of you are married this morning? आज की सुबह कितने लोग विवाहित हैं? एक ही हाथ आया मेरी बीवी का। Okay. She still feels very young. Okay, praise the Lord. Okay, so keep your hands up. अपने हाथों को आप उठाए रखें। Okay, don't feel shy. You are married. You are married. आप कुछ नहीं कर पाओगे अभी। Nothing else can be done now. Okay, you are married, right? God never promised the couple by after saying I do, everything changes. You will be on a bed of rose. प्रभु ने कभी भी जोड़ों को ये वादा नहीं दिया कि आपने जब हामी भरी तो आपको एक गुलाब का बिस्तर मिलेगा। Our life is filled with thorns also. हमारा जीवन जो है वो कांटों से भी भरा है। Lord will help you to overcome that thorns in your life. प्रभु आपकी सहायता करेंगे कि आप उस कांटों से उभरे। Yeah, He will help you to overcome. वो सहायता करेंगे कि आप उससे You उभरे। don't have to run here and there. आपको यहाँ वहाँ नहीं दौड़ना है। If Bible says if one can chase 1,000, two can chase 10,000. बाइबल कहती है यदि एक जन जो है वो 1000 तक पहुंचे तो दो जन जो है वो 10,000 तक So पहुंचते both हैं। of them can overcome the thorns in their life. तो दोनों मिलकर जो है वो कांटों से उभर सकते हैं। But परंतु that circumstances, वो जो परिस्थितियां हैं, you know, we cry looking at that thing. Oh God, I don't like crying babies. Okay, you always say, oh God, कभी बदलेगा, कभी होगा. I do not know. अरे if you do not know, you will never know in your life. और उन परिस्थिति को देखकर हम रोते हैं, हम कहते हैं प्रभु ये परिस्थिति कभी बदलेगी, कभी सब बदलेगा। तो यदि आपको नहीं पता तो आपको जानना है। A mold can become a mountain if you focus on it for too long. यदि एक छोटी सी चीज जो है वो पर्वत बन सकती है यदि आप उस पर बहुत समय तक ध्यान लगाए रहे। Your problem, the mold, can become a mountain if you focus on it for too long. यदि एक छोटी सी समस्या है वो एक बड़ा पर्वत बन सकती है यदि आप उस पर बहुत समय तक ध्यान You know, लगाए as रहे। pastors, we meet so many people. पासवान होने के नाते हम बहुत से लोगों को Before I मिलते हैं। became a pastor, also I was meeting people. Not that I was not meeting people. पासवान होने के पहले भी हम बहुत से लोगों को मिलते थे। I used to ask people, मैं लोगों से पूछता था "How are you? आप कैसे हैं, How are you?" आप कैसे हैं। They will say, "क्या ब्रदर चलता है?" वो कहते थे चल रहा है। मैं बोलता चलते रहो भाई, चलते रहो। Correct? यस। Please keep on walking. But the day someone tells me, तो जिस दिन कोई मुझसे कहता था I am on the top of the world, कि मैं इस संसार के उच्च स्थानों पर I'll हूँ, come back to you, sister. Don't worry. I am on the top of the world. कि मैं संसार में उच्च स्थानों पर हूँ। I always encourage this type of people. इन तरह के लोगों को मैं प्रोत्साहन करता I हूँ। like to soar high like an eagle. उकाब के साईं ऊंचा उड़ना मुझे पसंद है। Even you know, I have a business, और मैं एक व्यवसाय करता हूँ। and even my people tell me, मेरे लोग भी मुझसे कहते हैं "Sir, you are never sad. सर आप कभी दुखी नहीं You होते, are always happy. आप हमेशा आनंदित रहते You हैं, always speak good." आप अच्छी बातें करते हैं। This is the benefit of being a Christian and a true believer. वो देखते हैं एक सच्चा मसीह और सच्चा विश्वासी होने के क्या फायदे I was हैं। meeting somebody yesterday evening, late in the evening in Andheri. कल शाम को अंधेरी में मैं किसी से मिला And I was speaking to this man. He is a very big businessman. I was speaking with him. I was sitting with him. और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं उनसे बात कर रहा था। While coming out, he told me, we were sitting in Barista. When we came out, he told me one thing. और हम बरिस्ता में बैठे थे और बाहर निकलते समय उन्होंने मुझसे एक चीज कहा Sir, half an hour I sat with you. कि सर हम आपके साथ आधा घंटा बैठे, I was watching you, मैं आपको देख रहा था, but not a single negative word. तो एक भी नकारात्मक शब्द नहीं। This is our testimony, church. ये हमारी गवाही है We कलीसिया, should have this testimony. ये हमारी गवाही होनी चाहिए। Today, outside world is filled with negativity. आज जो संसार है वो नकारात्मक बातों से भरा हुआ Everything है they speak negative. और हर एक चीज जो वो कहते हैं वो नकारात्मक So I कहते tell हैं। you, church, this morning, let not the mold of your life become a mountain. Looking at it continuously. कलीसिया आज की सुबह मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी छोटी चीजें जो है वो बड़ा पहाड़ ना बन जाए। Now 1 Samuel chapter 17 and verse 28 and 29. पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय 28 से 29 We see वचन। here David comes to that battlefield. हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो युद्ध भूमि पे वास आता है। Jesse sends his son David to take food for his brothers who were with the army facing that Philistines. और यसी ने अपने पुत्र दाऊद को भेजा अपने उसके बेटों के लिए खाना लेकर जाके। Philistine was continuously challenging. फिलिस्ती जो आर्मी है वो
वो चुनौती दे रही थी। The people of Israel, the army of Israel could not do anything. इजराइल की सेना जो है वो कुछ नहीं कर पा रही थी। So David comes there. दाऊद वहां पर आता I है love this man very much. और ये मनुष्य मुझे बहुत He पसंद is a है man filled with courage. और वो जो है साहस से भरा मनुष्य He comes है। there. वो वहां पर आता He है meets the other soldiers in that group और वो समूह में वो दूसरे सैनिकों को मिलता है and he asks certain questions to them. और कुछ प्रश्न वो उनसे पूछता है And as they are answering him, और जैसे वो उसे उत्तर दे रहे हैं, Eliab, his brother, elder brother, comes. उसका बड़ा भाई एलियाब वहां पर आता And he है says, और वो कहता है, But when David's oldest brother Eliab heard David talking to the man, और जब उसके बड़े भाई एलियाब ने देखा कि दाऊद वो लोगों से बात कर रहा he है, was angry. वो क्रोधित हुआ What are you doing around here anyway? और वो कह रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? You are supposed to take the care of the sheep, तुम्हें भेड़ों की रखवाली करनी थी and you are here. और तुम यहाँ पर हो I know your pride and deceit. और मैं जानता हूँ कि तुम घमंड से भरे हो I want to show you Eliab's mindset. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एलियाब की मनस्थिति क्या है। God had already chosen David. प्रभु ने पहले से दाऊद का चुनाव किया God है। had already chosen David. प्रभु ने दाऊद का चुनाव किया David had है killed the lion and the bear. और दाऊद ने शेर को मारा है And that's why God prepared something, some situation that he could come in that battlefield. इसीलिए परमेश्वर ने उस परिस्थिति को निर्माण किया कि वो It युद्ध was में not आए। by accident he came there. और वो अपघात रूपी से वहां पर नहीं आया। It is God's appointed time that he walked in there. ये परमेश्वर का नियुक्त समय था कि वो वहां पर आया। But his elder brother Eliab, परंतु उसका बड़ा भाई Eliab says, एलियाब कहता है, you are filled with pride and deceit. तू घमंड से भरा हुआ है। Why he said that way? उसने ऐसा क्यों कहा? I was thinking when I was preparing the message. और जब मैं संदेश बना रहा था तो मैं सोच रहा था Eliab's thoughts were very narrow. और एलियाब के जो विचार थे वो बहुत ही छोटे थे He could not see beyond what God wanted to show. और वो देख नहीं पा रहा था कि परमेश्वर क्या दिखाना चाहता And that's है। why Eliab said to David, इसीलिए एलियाब ने दाऊद से कहा, why did you come here? तू यहाँ पर क्यों आया है? Another part, he loved his brother, that is different. और वो अपने भाई से प्रेम करता था, ये अलग बात But है। see the way Eliab thinks in that situation. परंतु देखिए एलियाब उस परिस्थिति में कैसे सोचता है Circumstances has come. और एक परिस्थिति आई The है Philistine is challenging the people of Israel. और फिलिस्ती जो है वो इजरायली लोगों को चुनौती दे रही है। God had sent David in that place. परमेश्वर ने दाऊद को उस स्थान में भेजा है। God had sent David for a certain purpose in that place. परमेश्वर ने दाऊद को एक कारण लेकर But भेजा see है। the obstacle in David's life. परंतु देखिए कि दाऊद के जीवन में क्या बाधा His है। own brother, उसका अपना भाई, his own brother is countering him. उसका अपना भाई उसका सामना कर रहा His है। real brother, उसका सगा भाई, his own blood brother is countering him, उसके सगे खून वाला भाई, saying, वो कहता है why have you come here? कि तू यहाँ पर क्यों आया है? So this morning we have to change our mindset. कलीसिया आज की सुबह हमें अपना मन बदलना है। You cannot walk in a defeated mindset. आप एक हारे हुए मन से नहीं चल सकते। I think more than so many days that people of Israel, the army of Israel was there, looking at that Philistine giant who was challenging them. और बहुत दिनों से इजराइल की सेना वहां पर खड़ी थी, वो जो जायंट है उनको ललकार रहा था, वो दानव जो है उन्हें ललकार रहा था। But David had that courage. परंतु दाऊद के पास वो साहस था। But Eliab was man filled with negativity. परंतु एलियाब जो है वो नकारात्मक विचार से भरा हुआ So था। this morning, आज की सुबह ask कलीसिया yourself, अपने आप से पूछे, are you an Eliab or a David? क्या आप एलियाब है या दाऊद हैं? Are you an Eliab or a David? क्या आप एलियाब हैं या फिर दाऊद If हैं? you are David, say praise the Lord. यदि आप दाऊद है तो कहे प्रभु की स्तुति हो। And if you are Eliab, say God changed my thinking. यदि आप एलियाब है तो कहे परमेश्वर मेरे विचार को That's what बदले। Proverbs 23 verse 7 says. For as a man thinketh in his heart, so is he. इसीलिए नीति वचन 23:7 में कहा गया है, जैसे मनुष्य सोचता है वैसा वो हो जाता है। We think we are not able to do. हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, But remember, church, God stands with you. परंतु परमेश्वर आपके साथ है। The day you said yes to the Lord, जिस दिन आप कहेंगे हाँ प्रभु, that day onwards, the presence of the Lord stands with you. उसी दिन से परमेश्वर की हुजूरी जो है आपके साथ बनी रहती है। Numbers 13 and verse 23 says, गिनती 13 और 23 में कहा है, the story of 12 spies which were sent. और जो 12 जासूस भेजे गए थे, 10 comes and says, no, we cannot go there. 10 आकर कहते हैं कि हम वहां पर नहीं जा Yes, it is सकते। the land with flowing with milk and honey. हाँ, वो भूमि पर मधु और दूध बहता है, But there are giants there. परंतु वहां पर दानव है। We won't be able to
कौन करते हैं? हम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर We won't be सकते, able to go near them. हम उनके नजदीक नहीं जा They will सकते, kill our families. वो हमारे परिवार को नष्ट कर They will देंगे, kill our wives and children. वो हमारी पत्नी और बच्चों को मार See डालेंगे। their mindset. उनके विचारों को God has अपनाइए। already given them victory. परमेश्वर ने पहले उन्हें विजय दिया Church, है। God has already given you victory over certain things in your life. आपके जीवन की परिस्थितियों पर परमेश्वर ने पहले ही आपको विजय But दिया still we है, become like a 10 spies. फिर भी हम उस 10 जासूसों के समान बन जाते When हैं। circumstances are not good in our life, जब हमारे जीवन में अच्छी परिस्थिति नहीं होती, we try to behave like a 10 spies. हम उस 10 जासूसों के समान बर्ताव करते हैं They come and tell them. और वो आकर कहते They come and हैं, tell the people of Israel. वो आकर इजराइल के लोगों से No, कहते no, we हैं, cannot go. नहीं नहीं हम नहीं जा We सकते, will be defeated. हम हार We जाएंगे, will be killed. हमें मार दिया Now जाएगा। second two people, और उन्होंने फिर दो जो दूसरे लोग हैं, Caleb and Joshua, कलेब और यहोशुआ, they come and give a positive report. वो आते हैं और सकारात्मक रिपोर्ट को देते हैं। Church, it matters a lot. कली- When your circumstances are against you, how you behave. कलीसिया ये मायने रखता है जब आपकी परिस्थिति आपके विरोध में है When तो आप your कैसे बर्ताव circumstances करते हैं। are not good, जब आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं, how you take a call matters the most. आप कैसे बर्ताव करते हैं ये बहुत मायने रखता है। Let us not have that mentality of the 10 spies. और हमारे पास उन 10 जासूसों के जैसा मन ना हो, Let us not have the mentality of Eliab, David's elder brother. और एलियाब जो दाऊद का बड़ा भाई है उसके समान हमारे विचार ना हो। But this morning ask the Lord to change the way you think. आज के सुबह परमेश्वर से मांगे कि मेरा Say, विचार God, I want to be like David. कहे प्रभु मैं दाऊद के समान बनना Say, चाहता हूँ, God, I want to be like Joshua and Caleb. प्रभु मैं यहोशुआ और कलेब के समान बनना But चाहता हूँ। however hard situation, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति हो, I will walk through it. मैं उसके आगे बढ़ूंगा, Because I know you are with me. क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, I know you are standing with me. मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हैं, I know you are with me. मैं जानता हूँ आप मेरे साथ I हैं, know you will give me victory. और मैं जानता हूँ आप मुझे विजय देंगे। Become like David and that Caleb and Joshua. आप दाऊद, कलेब और जोशुआ के समान बने। Your victory or defeat in your life is not based on your circumstances. आपकी विजय या आपकी हार उस परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, It is not with the people you deal with. और जिस लोगों से आप सामना करते हैं उस पर निर्भर नहीं करती। But as believers, विश्वासी होने के नाते as people of the Most High God, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग God's होने के chosen नाते, people, परमेश्वर के चुने हुए लोग, we always start blaming. और हमेशा हम इल्जाम लगाते हैं, We always start blaming the circumstances. हम परिस्थिति पर इल्जाम लगाते हैं। Whether you are successful or not, यदि आप यशस्वी हैं या we नहीं, start blaming that circumstances. उस परिस्थिति पर हम दोष लगाते You know, when हैं। we were small, जब हम छोटे थे there was always one ad on the TV. और टीवी पर एक ऐड आता था, ये बेचारा काम का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का सिंकारा. Right? You need a vitamin or you need something in your life to face that situation. क्या आपको कोई विटामिन, आपको कुछ चीज चाहिए उस परिस्थिति का सामना करने के The लिए? vitamin, what you require is the word of God in your hand, in your mind, in your heart and in your spirit. और जो विटामिन आपको चाहिए वो परमेश्वर का वचन है जो आपको आपकी आत्मा में चाहिए। If you are facing some situation, यदि आप किसी परिस्थिति का सामना कर रहे the हैं, best way to go and ask is to go to the Lord and say, God, speak. उत्तम तरीका है कि आप परमेश्वर के पास जाए और कहे परमेश्वर मुझसे बात करे। And I tell you, church, और मैं आपसे कहता हूँ he कलीसिया, is no man's debtor. वो किसी मनुष्य का कर्जदार He नहीं। says, call unto me, I will answer you. वो कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, And I will show you great and unsearchable things that you do not know. और बड़ी और महान चीजें मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो तुम नहीं जानते। He says in the New Testament, और नए नियम में वो कहता है, no mind has conceived, no heart has conceived what God has prepared for those who love Him. कोई मन कोई हृदय नहीं जानता जो परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए ठहराया है। God has prepared something great for you and me. परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए महान चीजों को रखा Everyday है। circumstances is nothing. हर दिन की परिस्थिति कुछ नहीं, Nothing in our life. हमारे जीवन में ये परिस्थितियां कुछ नहीं। Face it उसका with सामना, boldness. साहस से आप सामना Walk करें, with boldness in that. उससे साहस से आप चले, There is a key for it. उसके लिए कुंजी है। God always gives us a seed for success. और परमेश्वर हमेशा हमारी सफलता के लिए बीज को देता है। When you go to Him, जब आप उसके पास जाएंगे God will give you a word. परमेश्वर आपको वचन देंगे, That word is a seed for you. वो वचन आपके लिए बीज है।
Ask the Lord, Lord, you have given me this seed. आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपने मुझे ये बीज दिया है, Let it germinate in my mind and in my heart. वो मेरे मन में, मेरे हृदय में जड़ को पकड़े। We take that seed हम वो बीज लेते हैं and we keep it in our hand. वो हम अपने हाथों में रखते हैं। We say, thank you, Lord. हम कहते हैं धन्यवाद I प्रभु, will not share with anybody. मैं किसी से नहीं बांटूंगा, I don't want to give it to Archana. मुझे किसी को You नहीं take my देना, name. You take my name. I don't want to give it to Archana. मुझे पासवान अभय जी को नहीं देना, I will keep it with me. मैं अपने साथ रखूंगी, I will never leave. I will never give. मैं कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं That बांटूंगी। seed is close to my heart. और ये जो बीज है मेरे हृदय के नजदीक है, Release that seed in your spirit. आपकी आत्मा में वो बीज को आप बोए, Release it. आप उसे बोए, Let it go deep down into your mind, into your heart. आपके हृदय में, आपके मन के गहराई में वो जाए Then it will germinate. और फिर वो फलों को लाएगा। The seed planted by the roadside और जो रोड की तरफ जो बीज बोए जाते will go हैं dry. और वो सूख जाते But हैं, when it finds the fertile ground, परंतु जब वो अच्छी भूमि पर बोए जाते it हैं will always give you the best fruits. और वो अच्छे उत्तम फल आपको So देंगे। the seed which you get, जो बीज आपको मिलता when है, you ask God in that circumstances, hard circumstances, जब कठिन परिस्थितियों में आप परमेश्वर से मांगते हैं, go and put it deep into your heart, into your mind. जाए और उस वचन को आपके मन के और फिर हृदय के गहराई Every में tissue, डालें। every cell, every drop of blood should know that seed. हर एक मांसपेशी जो है वो उस बीज को जाने, And that seed will germinate into good fruits of your life. और वो जो बीज है आपके जीवन में उत्तम फलों को लेकर आएगा। Second point, दूसरा मुद्दा, if you fail in mind, यदि आप मन में हार जाते हैं you will be defeated in life. तो आप जीवन में भी पराजित हो जाते हैं। If you fail here, यदि आप मन में हार जाए, if you fail here, यदि मन में हार जाए you will be defeated in life. तो आप जीवन में भी हार जाते This हैं। is true, beloved. ये सच्ची बात है, This is true. ये सच्ची बात है। You know, we train people in our office. हम अपने दफ्तरों में लोगों को ट्रेन करते हैं, We see the new MBAs. हम देखते हैं नए नए जो MBA हैं। MBAs. You know what is the meaning of MBA? आपको पता है MBA का Full अर्थ form क्या of है? MBA? MBA का फुल फॉर्म, Monday Baddu Avde. Okay, and because of that, इसकी वजह से they don't know anything. उन्हें कुछ पता नहीं होता। So when we teach them, तो जब हम उन्हें सिखाते हैं, physically they are present, mentally they are absent. शारीरिक रूप से वो मौजूद हैं परंतु मानसिक रूप से वो कहीं और है। Same here in the church. ऐसे ही कलीसिया में भी When होता the है, preacher is preaching, जब प्रचारक संदेश दे रहा है, physically they are present. शारीरिक रूप से वो यहाँ पर है, Mentally they are thinking of the biryani in the house. मानसिक रूप से वो अपने घर में बिरयानी को सोच रहे हैं। So whatever the word comes, जो कुछ वचन आता है it will fall on hard ground. तो वो सख्त भूमि पर It पड़ता will है, not go deep down. वो गहराई में नहीं जाता। हाँ, बिरयानी जल जाएगी। स्लो गैस पे रखी हूँ मैं, है ना? Church, I want to challenge you this morning. कलीसिया आज की सुबह मैं आपको चुनौती देता हूँ, If you fail here, यदि आप मन में हार जाए you'll always be defeated in life. तो आप जीवन में भी हार जाते हैं। Whatever you do, जो कुछ आप करें, whatever कितने आपको योगासन करना है करो, जो करना है करो. जो भी कुछ आप करते हैं, If you are defeated here, यदि आप मन में हारे हुए हैं you are a defeated person. तो आप जीवन में भी हारे हुए Nothing हैं, can change you. कुछ नहीं बदल सकता। Your problem is not circumstances out there. आपकी समस्या वो परिस्थिति नहीं है, Your problem is not your bad luck. आपकी समस्या आपका बुरा समय नहीं है, Your problem is not even the devil. आपकी समस्या दुष्ट भी नहीं है। That bichara devil is sitting somewhere जो दुष्ट है वो कहीं पर बैठा है and we call him. और हम उसे बुलाते हैं, शैतान का काम है ये शैतान ने किया मेरे जीवन में. These things have been done by the devil. हम कहते हैं कि ये चीजें हमारे जीवन में शैतान कर रहा है। अरे भैया devil is sitting there. वो शैतान जो है वहां पर बैठा है, Why are you giving a place in your life? आप उसे अपने जीवन में स्थान क्यों दे रहे हैं? यहाँ चेंज हो जाओ भाई. मन में बदल जाए, You change here, the way you think, the way you speak, the way you walk. Let it come from here. जिस रीति से आप सोचते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, वो चीजों को आप बदले। You know what, church? आप जानते हैं कलीसिया, Your problem is not problem of the devil. आपकी समस्या शैतान की समस्या नहीं है, Your problem is thinking problem. आपकी समस्या सोचने की समस्या है, Your problem is thinking problem. आपकी समस्या सोचने की In the समस्या है। Gospel of John chapter 5, और यूहन्ना उसका Beautiful पांचवा example. यूहन्ना उसका 5वां अध्याय में हम देखते हैं, a certain man was lying near the pool of Bethesda, और एक जो मनुष्य है वो बेसदा के कुंड के पास था lying there for 38 years. और 38 वर्ष से वो वहां पर पड़ा था। 38 years is lying there. 38 वर्ष से वो वहां He पर पड़ा doesn't था, know what to do.
do? वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, But when Jesus walks in, परंतु जब यीशु आते when हैं, Jesus comes there, यीशु जब वहां पर आते he हैं, looks at him. वो उसके पास देखते हैं, You know this man, ये मनुष्य जो है, when Jesus asks him, वो उससे जब यीशु उनसे पूछते हैं, do you want to get healed? क्या तुम्हें चंगे होना है, Do you want to get healed? क्या तुम्हें चंगे होना है, We become like that man who's crippled. हम उस लंगड़े मनुष्य के समान बन जाते हैं You know, we start giving excuses. और हम बहाने देने लगते हैं। You know, yeah, ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ. Today God is asking you, do you want to come out of that rut of your life? आज आपसे परमेश्वर पूछ रहा है, क्या आप अपने जीवन की उस गंदगी से बाहर आना चाहते हैं? God wants to bring you out of that rut. परमेश्वर उस गंदगी से आपको बाहर निकालना God चाहते wants to हैं। bring you out of that sickness. परमेश्वर उस बीमारी से आपको बाहर God निकालना wants चाहते to हैं। build a healthy relationship with you. परमेश्वर आपके साथ एक अच्छे संबंध को बांधना He's चाहते हैं। asking you a question. वो आपसे प्रश्न पूछ रहे But हैं, what is the answer from our end? परंतु हमारे पास से उत्तर क्या We आता है? become like that man lying there for 38 years near Bethsaida. और बेसदा के कुंड के पास जो 38 वर्ष से मनुष्य पड़ा है, हम उसके समान बन जाते हैं। We start giving excuses upon excuses. वो बहाने पे बहाने देने लगता है, He gives excuses upon excuses. वो बहाने पर बहाने देता है। When Jesus asked him a simple question, जब यीशु ने एक साधारण प्रश्न उससे पूछा, how should have been his response? उसकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए What थी? should have been his response? उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी? 38 years lying in that same situation. 38 वर्ष से उसी परिस्थिति में वो पड़ा है। There are many of us here. हम में से बहुत लोग The हैं, Spirit of the Lord is prompting me. परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह There रहा are है, many of us here present यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं, in the same situation for years to come. बहुत वर्षों से उसी परिस्थिति में पड़े हैं। God wants you to come out of that situation. परमेश्वर चाहता है आप उस परिस्थिति से बाहर आए। God wants you to take you out of that situation. परमेश्वर उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालना चाहते But हैं, you yourself is making yourself crippled in that situation. परंतु आप स्वयं अपने आप को उस परिस्थिति में लंगड़ा बनाए रखे As that man lying near the Bethesda pool said, जैसा मनुष्य वो बेसदा के कुंड के पास पड़ा I था, have no man to put me in. मेरे पास कोई नहीं है जो उस कुंड में मुझे डाले, Before I go there, someone else falls into it. मैं जाने से पहले कोई और ही उसी में उतर What जाता a है। silly excuse. और कितना पिद्दा सा बहाना है। Church this morning, कलीसिया आज की सुबह you are attending churches Sunday after Sunday. दर रविवार को आप जो है कलीसिया में आते हैं, Sunday after Sunday. हर रविवार आप If your आते हैं। situations are not changing, यदि आपकी परिस्थिति बदल नहीं रही, if your circumstances are not changing, यदि आपकी परिस्थिति बदल नहीं रही there is है, something wrong here. तो फिर आपके मन में कुछ गड़बड़ है। Do not become like that man at that Bethesda pool, बेतसदा के कुंड के पास उस मनुष्य के समान ना बने, giving excuses upon excuses. बहाने पर बहाने देते हुए। God is asking you today, परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, do you want to get yourself free? क्या तुम अपने आप को आजाद करना चाहते हो? Do you want to get yourself free? क्या तुम अपने आप को आजाद करना चाहते हो? Simple question by the Lord. साधारण प्रश्न परमेश्वर पूछते हैं Simple answer should be yes. और साधारण उत्तर होना चाहिए हाँ। Do not give any excuses, church. कोई बहाना ना दे आप Do कलीसिया, not give any excuses. कोई बहाना ना दे। God is not waiting for any excuse. परमेश्वर कोई बहाने के लिए नहीं रुका। You know, God wants to do a miracle in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। God wants to do something great. परमेश्वर महान चीजों को करना चाहते हैं But devil is not the stopper. और शैतान जो है वो समस्या नहीं है। We ourselves become a stopper for God's victory in our life. हम स्वयं अपने जीवन में परमेश्वर की विजय पाने के लिए बाधा बन We जाते think we हैं। cannot do. हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते, God will not be able to change. परमेश्वर नहीं बदल सकते, God will not change me. परमेश्वर मुझे नहीं बदलेंगे। I tell you, church, this morning, आज की सुबह मैं आपसे He कहता हूँ is the सत्य, potter, you are the clay. वो कुम्हार है आप मिट्टी हैं। He is the potter, you are the clay. वो कुम्हार है आप मिट्टी हैं। How hard is that clay? वो मिट्टी कितनी सख्त है Whatever be the things in that clay, और जो कुछ वो मिट्टी में है the Lord sees it. प्रभु उसे देखते He हैं, wants to remove it. प्रभु उसे निकालना He चाहते wants to हैं। make you into something good, something beautiful. वो आपको एक सुंदर चीजों में घड़ना चाहते हैं। So your problem is renewing of your mind. तो आपकी समस्या है कि आपके मन को नया करना है। You know, church, just think what you are today, कलीसिया आप सोचिए जो आप आज हैं, what your life today is जो आपका जीवन आज है, the seed which you put yesterday or years before into your mind that I won't be able to reach there. ये वो बीज है जो आपने बहुत दिन पहले, बहुत वर्ष पहले आपने अपने मन में डाला था कि मैं इस परिस्थिति में आऊंगा।
I cannot reach there. मैं वहां पर नहीं पहुंच सकता, I cannot go there. मैं वहां तक नहीं जा सकता। That is the seed you have put into your mind. ये बीज आपने अपने मन में डाला है, That seed has become corrupted. और वो जो बीज है वो खराब हो गया है, The seed has become spoiled. वो बीज जो है बर्बाद हो गया है, And that has spoiled your life. और उसने अपने जीवन को भी बर्बाद You are किया not है। able to see what God wants you to see. आप नहीं देख पा रहे कि परमेश्वर जो चाहते हैं आपको देखना। I tell you, church, कलीसिया मैं आपसे कहता हूँ, it is the creation of all your thoughts in all your exteriors. और ये आपके विचारों की ही रचना है जो आपके पिछले वर्षों में है। So what you are today जो आप आज हैं is a product of a seed which you have sown into your life. वो उस बीज का फल है जो आपने अपने जीवन में बोया है। It is that product, it is that seed which you have sown for years together in your life. और ये वो बीज है जो सालों से आप अपने जीवन में बो रहे हैं। Look at that seed. उस बीज को आप देखें, That seed has to be taken out. वो बीज जो है वो उसे निकालना है। According to Genesis chapter 1, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की हिसाब से, every seed will produce after its own kind. और हर एक बीज अपने समान फलों को लाता है। Every seed, church, हर एक बीज, whatever has been sown in your life, जो कुछ आपके जीवन में बोया गया है, it will give fruit according to what you are not expecting also. वो आप जो उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो उसके समान ही फलों को लेकर आएगा। We should not forget one thing, हमें एक चीज नहीं भूलनी है, that God has created us in His image. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया He has है। not created us monkeys, उसने हमें बंधक नहीं बनाया, but He has created us in His image. उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। Every person sitting in this room is a unique person. हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है वो विशेष है, Every person sitting here is a child of God made differently. और हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है वो परमेश्वर का बच्चा है, अलग रीति से बनाया हुआ। No two persons can look similar. कोई दो मनुष्य एक समान नहीं दिख सकते Even हैं। if there is a twin born in the house, यदि एक जुड़वे भाई या बहन भी पैदा हुए there तो will be है, some action, something different. उनमें भी कुछ बदलाव होते It will हैं, never be the same. वो एक समान नहीं होते। God has made you something different, church. परमेश्वर ने आपको अलग रीति से बनाया But how है। you think, how you walk is very, very important. जैसे आप सोचते हैं, आप चलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। We have the creative force of God in us. हम में परमेश्वर की रचनाएं करने की शक्ति है, We have that force. हम में वो शक्ति है, And that force is the word of God. और वो सामर्थ है The परमेश्वर का force is His वचन, mighty presence. और वो सामर्थ है उसकी महान हुजूरी। The force is वो सामर्थ है the way you think and the way you walk. जिस रीति से आप सोचते हैं, आप चलते हैं। You can take charge of your life by taking charge of your thinking. आप अपने सोच का अधिकार लेकर अपने जीवन पर अधिकार पा सकते हैं। You can take the charge आप अधिकार ले सकते हैं by taking charge of your thinking. अपने सोच पर नियंत्रण पाकर। Why are you crying, church? आप क्यों रो रहे हैं For कलीसिया? situations to change. परिस्थिति को बदलने के लिए Have you taken the charge? क्या आपने अधिकार को लिया? Have you thought that I should change my mindset? क्या आपने सोचा कि मुझे अपने विचार को बदलना I है, should think differently? मुझे अलग रीति से सोचना है? Today, church, आज कलीसिया, our youths are defeated. हमारे जवान जो है वो हारे हुए हैं। Why? क्यों? Why they are defeated? वो क्यों हारे हुए हैं? Because the way they think does not match the way God wants them to think. क्योंकि जिस रीति से वो सोचते हैं वो उस रीति से नहीं जो परमेश्वर चाहते वो सोचे। We don't want to think like God thinks for them. वो उस रीति से नहीं सोचते जो परमेश्वर चाहते हैं वो सोचे। The lacking in them is और उनमें जो कमी घटी है, the word of God. परमेश्वर का वचन, The word of God. परमेश्वर का वचन। We can be transformed by the renewing of your mind. हम अपने मन को नया करने से बदल सकते हैं। Galatians 5 chapter 1. गलीतियों उसका 5वां अध्याय पहला वचन, I'll read the TPT version. और टीपीटी वर्जन से मैं पढ़ रहा हूँ। At last we have freedom for Christ. मसीह At ने last we have freedom. मसीह ने हमें स्वतंत्र किया For है Christ has set us free. ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद लें। Bible says बाइबल कहती है that God has set us free. परमेश्वर ने हमें आजाद किया We have है, the freedom. हमारे पास आजादी है। So walk in that freedom. उस आजादी में आप चले। Why are you going in bondage? आप बंधुआई में क्यों हैं? Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़े। Let every word go deep down into your heart, into your mind. हर एक वचन आपके मन में, आपके हृदय की गहराई में जाए। Bible says, बाइबल कहती है at last we have freedom. कि हम स्वतंत्र किए गए हैं। For Christ
has set us free. क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया No one है। on this earth can set you free. इस पृथ्वी पर कोई आपको आजाद नहीं Only कर सकता, Christ can set you free. केवल मसीह आपको You आजाद कर missed the सकता है। chance to say amen. Christ can set you free, church. मसीह आपको स्वतंत्र कर सकता है। We must always cherish this truth and firmly refuse to go back into the bondages of our past. और हमें हमेशा इस सच्चाई को अपनाना है और उस भूतकाल में जाने से नकारना है। Yes, we have to cherish हमेशा it. इस सच्चाई को हमेशा हमें सराहना है। Cherish that word. God, your word says, you have given me freedom. और सच्चाई में कहना है कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपने Lord, मुझे your word आजाद says किया you है। have set me free. आपका वचन कहता है कि आपने मुझे आजाद किया है। No longer I am in the bondage. अब मैं बंधुआई में नहीं, For your word says I have been set free. क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं आजाद हूँ And I want to firmly refuse to go back. और मैं नकारता हूँ भूतकाल में जाने से। But as believers, विश्वासी होने के नाते you forget that freedom. आप उस आजादी को भूल जाते हैं। जाते हैं ऐसे. You walk this way. आप इस रीति से चलते हैं। Why? क्यों? Because so much of load on your shoulders. क्योंकि आपके कंधों पर इतना बोझ है। Remove that load from your shoulder. अपने कंधों से वो बोझ उतार दे। Proclaim the word of God in your life. परमेश्वर के वचन की घोषणा करे। Speak the word of God in your life. परमेश्वर के वचन की घोषणा आपके जीवन में करे। Because His word says, क्योंकि उसका वचन कहता He has है given me freedom. उसने आपको आजादी दी है। He has set me free. उसने मुझे आजाद किया है। He has set me free. He has delivered me from everything. परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज से छुटकारा दिया है। What is that God has already done in your life? जो- It is finished. जो परमेश्वर ने पहले ही आपके जीवन में किया है वो पूरा हो चुका है। The victory which He gave you, जो विजय उसने आपको दी the है day you said yes to Him, और जिस दिन आपने उसे कहा हाँ प्रभु, the victory He gave you, जो विजय उसने आपको दिया है, the day you believed in Him, जिस दिन आपने उस पर विश्वास किया, He says it is finished. On that cross He said finished. उस क्रूस पर उसने कहा कि पूरा हो गया। Everything which was not right in your life, in my life, और जो He कुछ- said it is finished. आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो कुछ सही नहीं था उसने किया कि अब पूरा हो गया I है। have to take that thing and walk. मुझे वो चीज लेकर चलना है, I have to walk in boldness. मुझे साहसी होकर चलना I है। cannot say, God, I will take that load again and walk. और मैं नहीं कह सकता कि प्रभु वो बोझ लिए हुए मैं चलूंगा। Walk in that freedom which God has given you. जो आजादी परमेश्वर ने आपको दी है आप उसमें चले, Walk in that thing. उस चीज में आप चले। But one of the saddest and greatest tragedies in our life is परंतु हमारे जीवन की सबसे दुख भरी बात यह है, our mindset. ये हमारी मानसिकता है। Is our mindset. ये हमारी मानसिकता है। There are only two mindsets. दो तरह की मानसिकता है। There are only two mindsets. दो तरह की मानसिकता है। One is world, पहली है सांसारिक, worldly way, सांसारिक रीति से, and second is spiritual mindset. और दूसरी है आत्मिक मानसिकता। Worldly way says, सांसारिक रीति से कहते हैं मैं रिटायर होके फिर प्रभु में आऊंगा. I will become old. My jaws, my cheeks will start shaking. मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मेरे जबड़े जब हिलने लगेंगे, Then I will come and preach the word. तो फिर मैं आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार Then I करूंगा। will say hallelujah, praise the Lord. और फिर मैं कहूंगा हालेलुया। Worldly ways. संसारिक रीति की ओर से। You think that way? आप इस रीति से सोचते हैं। You know, my friends ask me, और मेरे जो दोस्त हैं मुझसे पूछते हैं, Sir, every Sunday आप क्या करते हो इतना समय चर्च में? Then I tell them, I spend the most quality time with my Father in heaven. मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मैं उत्तम समय अपने स्वर्गीय पिता के साथ बिताता हूँ। If you don't get into God's word, यदि आप परमेश्वर के वचन में ना बने रहे, the world will get into you. तो संसार आपको घेर लेगा। If you don't get into God's word, यदि आप परमेश्वर के वचन में बने ना रहे, youth, I am speaking to every one of you this morning. और मैं हर एक जवान से आज की सुबह कह रहा हूँ, If you don't get into God's word, यदि आप परमेश्वर के वचन में बने ना रहे, the world will get into you. तो संसार आप में बना The रहेगा। world will seduce your mindset. और संसार जो है आपके विचार पर प्रभाव डालेगा, It will say, okay, thinking this way is okay for you. और वो कहेगा कि ऐसे रीति से सोचना ठीक है। A thinking pattern that is not in line with God's word और सोचने का तरीका जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं will खाता, never give you success, church. वो कभी आपको सफलता नहीं देगा। Have that mindset, इस रीति की मानसिकता आपकी हो, not to go according to the world. संसार की रीति से आप ना Now चले। I will say, brother, फिर आप कहेंगे भाई, you say, pastor, but world says this way. No, then only I can have everything. आप कहेंगे पासवान जी संसार कहता है इस रीति से तो ही मैं सब चीजों को पा I'll सकता come to हूँ। the scripture for that also. इसके लिए मैं वचन दूंगा आपको।
either grow into the image of God आप परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ सकते हैं or you grow into the image of the world. या फिर आप संसार के स्वरूप में बढ़ सकते हैं। Either you grow into the image of God आप या तो परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ सकते हैं or grow into the image of the world. या फिर आप संसार के स्वरूप में बढ़ सकते हैं। Have you realized that most of us have accepted the worldly ways क्या आपने जाना कि बहुत से लोगों ने जो है वो संसारिक रीतों को अपना लिया है and it has impacted our life? और उसने हमारे जीवन में प्रभाव डाला है। You know, in the church also I see. कलीसिया में भी मैं Please देखता forgive हूँ me because I will be very bold and very correct when speaking. और आप मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ही निडर होकर आपसे कहता हूँ। You know, in the church also we see. कलीसिया में भी हम देखते हैं Many of us are sitting here with the mindset of the world. और हम जो है संसारिक रीति का मन लेकर यहाँ पर बैठते You know, हैं we can dance on the songs of the world. और हम संसार के गीत पर हम नाचते हैं, But when the presence of the Lord is here, when the worship team challenges us, परंतु जब आराधना का जो समूह है हमें चुनौती देता है, जब परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर होती है, your leg cannot even shake. आपके पैर जो है वो हिलते नहीं। Extremely sad for me. बहुत दुख भरी बात ये है When King David could dance जब राजा दाऊद नाच सकता है in the presence of his people, उसके लोगों के सामने, who are you and I तो आप और मैं कौन है that we cannot lift up our head, our legs and raise up our hands and say, God, you are so good. कि हम अपने हाथों को उठाकर नहीं कह सकते कि परमेश्वर आप बहुत भले हैं। We have to think according to God's standard. हमें परमेश्वर की रीति के समान सोचना है। If you read 1 John 2:15, यदि आप पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय 15 I वचन love पढ़ें, this word very much. और ये मुझे बहुत पसंद है। Do not love the world, संसार से आप प्रेम मत करो, nor the things that are in the world. उसकी वस्तुओं से भी आप प्रेम ना If करो। anyone loves the world, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है the love of the Father is not in him. तो Powerful scripture. परमेश्वर पिता का प्रेम उसमें नहीं है। If you follow the world, यदि आप संसार में बने रहे, if you love the things of the world, यदि आप संसार की वस्तु से प्रेम the करें, love of the Father is not in you, परमेश्वर का प्रेम आप में not in नहीं, me. मुझ में नहीं। We have to forego the world. आपको संसार की बातों को छोड़ना संसार को है। नहीं छोड़ना है भाई, जब तक बुरा हो जाए। Okay. Yeah? So we have to be very, very cautious हमें बहुत सावधान रहना है how we walk in this earth. इस पृथ्वी पर आप कैसे चलते The हैं। second mindset, दूसरी मानसिकता, the spiritual mindset. आत्मिक मानसिकता, This is the mindset of a born again believer. और ये जो है पुनः जीवन पाए हुए मसीह का जो ये मानसिकता Romans है। 12 and verse 2 again. रोमियो उसका 12वां अध्याय दूसरा वचन, He says, by his words we have been set free. उसने कहा है कि उसके वचन के द्वारा हम आजाद किए गए हैं। We have been set free. हम आजाद किए गए हैं, No longer in bondages. हम बंधुआई में नहीं, We are always set free. हम आजाद किए हुए हैं, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है to whom he sets free, he is free indeed. जो जिसे वो स्वतंत्र करता है वो सच में स्वतंत्र है। Don't go into bondages again. आप बंधुआई में ना जाए, Don't go. आप बंधुआई में ना जाए, Don't go according to what the world says. जो संसार कहता है उसके हिसाब से आप ना But चले, walk according to what God says. परंतु जो परमेश्वर कहते हैं उसके हिसाब से आप चले। A human clever idea is, और मनुष्य का जो चतुर विचार है, the youngsters today, please listen. जवान जो है वो बहुत ध्यान से सुने, They think very their parents says, my children think very logically, very rationally. और उनके माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सोच विचार कर सोचते हैं। I met somebody, और मैंने किसी से मिला, someone told me, किसी ने मुझसे कहा my children speak, logically. मेरे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे I told that से person, सोचते हैं। praise the Lord. मैंने कहा प्रभु की स्तुति But हो, are they thinking spiritually? परंतु क्या वो आत्मिक रीति से सोच रहे हैं? Very important question. बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। So before you do blah, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, think सोचे what you are speaking. आप क्या बोल रहे हैं। Are my children speaking spiritual language? क्या मेरे बच्चे आत्मिक भाषा को बोलते Or are हैं? they speaking the worldly language? क्या वो संसारिक भाषा को बोल रहे हैं? What they are doing, what they are speaking. वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? As Christian, we need to understand मसीह होने के नाते हमें समझना है how important a daily diet of God's word is required for us. कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन के भोजन को रोज पाना। God's word is a diet unto us. परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए भोजन है। It is filled with all the vitamins. वो सारे पौष्टिक
पौष्टिक चीजों से भरा हुआ Vitamin है। A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, and up to vitamin Z. If you are a doctor, please forgive me. और हर एक विटामिन से परमेश्वर का वचन जो है वो भरा हुआ है। Yes. Word of God is filled with all that things. परमेश्वर का वचन सभी चीजों से भरा हुआ है। Let your life stand as a testimony on this earth. आपका जीवन जो है इस पृथ्वी पर एक गवाह होकर तैयार रहे। Do not become like an unbeliever. आप एक अविश्वासी के समान ना बने। That's why Proverbs 23 verse 7. इसीलिए नीति I वचन love that 23:7 में कहा है, Party. पहला As a भाग, man thinks, so is he. जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो बन जाता है। I have never ever say I have defeated. मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं हारा हुआ I हूँ। never say I am defeated. मैं कभी नहीं कहता कि मैं हारा हुआ हूँ, Because I know my God stands with me. क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा He is रहता the है commander of my life. और वो मेरे जीवन का निर्देश देने वाला है। He is the creator of me. वो मुझे रचने वाला है। His force is given in me. उसकी जो सामर्थ है मुझ में दी गई है। So I walk the way He tells me to walk. तो जिस मार्ग में वो कहते हैं उसी मार्ग में मैं चलता I हूँ। speak boldly to people. मैं लोगों से साहस होकर कहता हूँ। I tell them clearly if I don't like something of them. यदि मुझे कुछ पसंद नहीं तो मैं स्पष्ट रीति से उनसे कहता I am हूँ। not a person who will say wow what to anybody. और मैं किसी को भी वाह वाह नहीं I don't करता। believe in you scratch my back, I scratch your back. मैं इस पे विश्वास नहीं करता कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता Because हूँ। as pastor I will be responsible for you. और क्योंकि पासवान होने के नाते मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। If you fall, यदि आप गिरेंगे I will be responsible. तो मैं जिम्मेदार हूँगा। So I can speak directly and boldly into your life. तो मैं साहसी होकर आपके जीवन के लिए कहता हूँ। So as a Christian, मसीह होने के नाते my humble request to you, मेरी विनम्र विनती है आपसे, take the word of God daily as a diet in your life. आपके जीवन में आप परमेश्वर के वचन का भोजन रोज ले। Chew it. आप उसे चबाए, Chew it. उसे चबाए। Medical science says 32 times. और मेडिकल साइंस कहता है कि 32 बार हमें चबाना है। Chew it, church. उसे चबाए, Eat that word. आप उस वचन को खाए। Let it go deep down into every tissue of your cell, every drop of blood of your life. आपके मांसपेशियों में, आपके लहू के हर एक कतरे में ये वचन जाए। He has not chosen you for defeat, but He has chosen you for victory. उसने आपको हार के लिए नहीं परंतु विजय के लिए चुना है। Do not become dull. आप निराश ना बने रहे, Don't be dull, आप निराश ना रहे but always be filled with the Spirit of the Most High God. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा से आप भरे रहे। He is watching over you, church. वो आपको देख रहा है, He's looking at you, church. वो आपकी देखभाल कर रहा है। He will tell you, church, where to go, what to do, how to do. वो आपसे कहेगा जहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। He will tell you. वो आपसे कहेगा। Change here. आपके मन में आप बदले Change is required here. और आप अपने मन में बदले, Then you will be able to change yourself. फिर आप अपने आप को बदल पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया।